आगरा का वार्ड 79 के मौजूदा पार्षद शरद चौहान से जनता बेहद नाराज है। जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, नालियां चौक हैं, गली मोहल्ले में लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। पार्षदों को कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। मौजूदा पार्षद के अटपटे जवाब सुनकर लोग बेहद निराश होकर लौट जाते हैं। क्या कहती है वार्ड 79 की जनता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव का बहुत जल्द ही बिगुल बजने वाला है। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में दावेदारियां पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। क्या है आगरा के वार्डों की हालात, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको यही कुछ दिखाने वाले हैं। दरअसल हम आगरा के वार्ड 80 में मौजूद हैं। 80 नंबर वार्ड पहले था और अब इसको परिसीमन करके 79 में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से पार्षद हैं शरद चौहान। शरद चौहान ने किस हद तक यहाँ विकास कार्य कराए हैं, यहाँ की जनता डीजी महाराजा न्यूज़ चैनल के इस खास प्रोग्राम में बताने वाली है। सबसे पहले पूछते हैं, सर क्या नाम है? वकील अहमद। वकील जी, किस तरह के विकास कार्य कराए गए हैं और पार्षद की कार्यशैली से कितना संतुष्ट हैं? आप तो देख रहे हैं, आपने देखा कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आलमगंज जीएत पकड़ा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और इससे पहले जो पूर्व में पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम कराए। उन्होंने पानी दिया, सड़कें बनवाई, सब कुछ कराया उन्होंने। तो मतलब पार्षद जीतने के बाद कभी यहाँ दौरा वगैरह? नहीं, कोई दौरा नहीं हुआ। नगर निगम के नहीं, कोई नहीं आया। नगर निगम के द्वारा सफाई? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। ठीक, यूँ तो आगरा स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आगरा के जो इलाके हैं, ये वार्ड आगरा के शहर के बीचों बीच आता है। यहाँ की जनता से जानते हैं किस तरीके के हालात हैं, कैसे ज़िंदगी व्याप्त कर रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद जीशान कुरैशी। जीशान भाई, क्या मतलब कितना संतुष्ट है मौजूदा पार्षद से? जब से पार्षद 5 साल हो गए, अभी पार्षद को आधी पब्लिक जानती नहीं कौन सा पार्षद है। इस क्षेत्र में आए नहीं है और कोई काम पड़ता है, सेल लेटर मॉल लगाने आते हैं, कोई पब्लिक जाती है, सीधा बोलते हैं कि आपने हमें वोट ही दिया। क्या जाएंगे? हम किसी पार्षद को जानते हैं? शरद चौहान को ही जानते हैं, नाम सुना है केवल कि वार्ड 79 से है, लेकिन कोई पार्षद नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं था। सड़क की हालत देखो, नाली देखो, कुछ काम नहीं हुआ। पूर्व पार्षद थे राजपाल यादव समाजवादी पार्टी से, उनके कार्य है क्षेत्र के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। क्षेत्र के अंदर उन्होंने समस्या खत्म करी पानी की सबसे पहले, और सड़कें बनी, सीवर लाइन का भी काम चल रहा है। लेकिन जो शरद चौहान बीजेपी पार्षद आज तक कोई काम नहीं करा। और सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र के अंदर टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर ने एक डर का भय बना रखा है क्षेत्र के अंदर। पूरा माहौल पब्लिक को डराने का काम करते हैं, प्रशासन को लेकर आते हैं, जबरन घरों में घुस जाते हैं। ठीक, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो पूर्व पार्षद रहे हैं राजपाल यादव, उनकी लोकप्रियता अभी बरकरार है और ज़्यादातर लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम शानू कुरैशी। शानू जी, बताएं थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में, किस तरह के? देखिए, क्षेत्र के बारे में मेरे से ज़्यादा आप देख रहे हैं अपने कैमरे से, और कैमरा आप देख रहे हैं कि कितना भी विकास किया, किस जगह विकास किया, कहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल एरिया को बांट दिया गया है। यहाँ हमारा सैयद पाले को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, और जो आगे पीछे से पहले मोहल्ला पड़ता है वो पड़ता है आपका कारवान में सारे विकास हुए हैं। सड़क बनी है, सीवर लाइन भी डली है, और आपका क्या बोलते हैं वो भी लगा है, समर सेविल वगैरह। यहाँ आप ये देख लीजिए कि ना कोई सड़क बनी, ना कोई सीवर लाइन डली है, ना ही कोई यहाँ पे समन लगा है, और नाले बुरा हाल है। लेके सीपरों को भी बोलते थे, सीपर वगैरह कहते हैं कि हमें फलाने एरिया में बोल दिया गया पार्षद जी ने। तो भाई पार्षद जी से हमने कई बार मिलने की कोशिश करी, फ़ोन भी करा, कभी मैं कहीं मीटिंग में कहीं बैठक हूँ लेके फ़ोन काट दिया था, बात हो नहीं पाती हमारी उनसे। तो ना ही वो उधर आते हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्षद जी हमारे यहाँ पे आएँ, हमारे काम को देखें और किस तरह से परेशानी देखें। दूसरा हाल ये कि एक तो पता नहीं ये टोरन इतना बुरा हाल करे दे रही है कि जब चाहे मुँह उठाए चले आ रही है। हज़ारों लोग परेशान हैं टोरन से यहाँ पे पूरी तरीके से। राजपाल यादव हैं जिन्होंने पूर्व में इतना विकास कराया है, पूर्व पार्षद हैं। सेंट्री की पानी की लाइन डलवाई, सेंट्री पानी लाइन डलवाने के बावजूद भी फिर उसके बाद में लोग उनको चाहते हैं, लोगों की आज भी वो लोगों की डिमांड है कि पूर्व राजपाल यादव को यहाँ का ही पार्षद बनाया जाएगा। ठीक, क्या नाम है? बताएं थोड़ा क्षेत्र की समस्या बताइए। हाँ, यहाँ रहते हैं जी। कैसा है विकास? पार्षद से संतुष्ट हैं? जी नहीं, पूरी गंदगी भरी पड़ी है यहाँ पर। आज तक कोई सफाई नहीं हुई, कभी कोई आया ही नहीं। नगर निगम से कोई नहीं आया। चले जाते हैं, आते हैं, देख के चले गए। इंस्पेक्टर आया था, वो भी चले गया था। नालियाँ चौक हो जाती हैं, सारा पानी नालियों का सड़क पर आ जाता है। निकलने की इतनी दिक्कत हो जाती है कि लेडीज कहाँ से निकलेगी। बारिश में कैसा माहौल? बारिश में सड़कें भर जाती है, वो सारी कीचड़ सब रोड पे आ जाती है। स्कूल के बच्चे कैसे निकलते हैं पढ़ाई करने? कहाँ से जाएंगे? वो एक दूसरे के छज्जे पे से चढ़ के जाते हैं। वो
या उनको कोई उठा के पार कराता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। वैसे कोई नहीं आता है यहाँ पे गंदगी सफा करने के लिए। बाकी आप का कैमरा देखेगा। और ठीक, देखिए दरअसल यहाँ जो विकास कार्यों को लेकर जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं मौजूदा पार्षद से निराशा भरा है। लोग मौजूदा पार्षद की कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जब यहाँ पानी का माहौल होता है, बारिश का माहौल होता है तो पानी भर जाता है। बच्चे जो स्कूली बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाने में भी पूरी तरह असमर्थ होते हैं। चलिए बात करते हैं। सर बताएं, क्या अपना थोड़ा सा परिचय दें। राजपाल यादव। किस तरह, चूँकि आप पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और आपका यहाँ एक बड़ा जनाधार है, क्या विकास कार्य कराने चाहिए थे, क्या विकास कार्य रह गए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, जनता की मूलभूत समस्याएं जो होती हैं वो सबसे पहले होती हैं साफ़ सफाई व्यवस्था। आप उनके बड़े विकास कार्य बेशक ना करा पाएँ, लेकिन जनता की कुछ इस तरह की दैनिक समस्याएं होती हैं जो भी यहाँ से निर्वाचित पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है उन जनता की उन मूलभूत समस्याओं पर काम करे, जिससे कि जनता कम से कम कुछ ना कह सके, जो प्रतिदिन आने वाली समस्याओं से निजात मिले। इसलिए ये सैयदपाड़ा क्षेत्र है। सैयदपाड़ा क्षेत्र के अंदर का जो मेन समस्या है, एक्चुअली में क्या है, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। टोरेंट ने यहाँ पर जो हाल मचा रखा है इस समय की जो वर्तमान समस्या है, जैसे पूर्व में समस्या थी पानी की, तो जिस समय जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, हम पार्षद से यहाँ से, तो उस समय ने पानी की समस्या को दूर करने का काम किया। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी पड़ी थी उन सड़कों को बनवाने का काम किया गया। उस समय ने निसंदेह जो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। कहीं नहीं, अच्छा फिर हम बेशक नहीं करा पाए हों, लेकिन हमारी कोशिश रही कि हम जनता के बीच में जाएँ, जनता की आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ बने, यही हमारी कोशिश थी। और इस बार जिस तरीके से हम क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र के लोगों ने बुलाया, यहाँ आए, हमने देखा आज जो स्थिति है, ये इतनी स्थिति है कि आज की तारीख में टोरेंट वालों ने इन लोगों का जीना हराम कर दिया है। और पता नहीं सरकार किस नीयत से काम कर रही है। जो पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में किसी चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कोई चर्च हो, जहाँ पर निसंदेह निःशुल्क लाइट देने का काम करते थे, उन लोगों को निःशुल्क कनेक्शन देते थे, वहाँ पर आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यह है कि मस्जिदों की भी लाइटें काटी जा रही हैं। मस्जिदों के प्रतिदिन आए दिन उनके साथ में मस्जिदों के, और जो लोग उन लोग की पैरवी करते हैं उन पर उल्टे सीधे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। नगर निगम, राजपाल जी, नगर निगम के द्वारा नगर निगम पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्षेत्रों को लेकर, तो नगर निगम की आपके क्षेत्र में किस तरह की कार्यशैली रही है? नगर निगम मेरे को नहीं लगता, पता नहीं ये समय सरकार और ये सरकार के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। वो केवल और केवल जो शासन प्रशासन और जो इस समय सत्ता में लोग हैं, सत्ताधारी लोगों के दबाव में काम करने का काम कर रहे हैं। अभी रहे बात, हमारे पूर्व पार्षद हैं जो इस समय वर्तमान पार्षद हैं, शरद चौहान जी, निसंदेह देखो पार्षद हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास कार्य नहीं भी करा पाए तो आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था। जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या तो सुन लेते। जनता वाकई में बहुत भोली होती है, उसको जो जैसा समझा देता है वो वैसा मान लेती है, लेकिन उस जनता की जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि की होती है। जब जनप्रतिनिधि अगर जनता की नहीं सुनेगा तो फिर वो जनता किसके पास जाएगी? और पार्षद एक ऐसी कड़ी है कि जनता सबसे नज़दीक उसके पास जा सकती है। और एक पार्षद, क्योंकि विधायक, एमएलए, एमपी, इनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो जनता से इतना समय दे सके, इतना रूबरू हो सके, लेकिन एक पार्षद निसंदेह उस जनता की दुखों को सुन तो सकते ही सकते जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ जो लोगों की पीड़ा है वो विकास कार्य को लेकर है, लोगों की बेहद नाराज़गी है। आगरा का नगर निगम जो कि एक बड़ा विभाग है, नगर निगम के द्वारा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कार्य कराए जाने थे। इसी के लिए क्षेत्र की जनता मौजूदा पार्षद को अपना मत देकर चुनती है, लेकिन क्या पार्षद अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करते हैं? कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका, किस तरह संतुष्ट हैं विकास करके। सर क्या नाम है? बोलू नाम। बोलू जी, कितना संतुष्ट है विकास कार्यों को लेकर? सर यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा, गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क खोद डाले दे रहे हैं, और इधर टोरेंट पावर उल्टे सीधे किसी के पे ऊपर क्लैंप होता है और किसी के ऊपर ठोक देते हैं। पार्षद से कितना संतुष्ट है? पार्षद हमारे काम कराते हैं, पानी की लाइन भी उन्होंने डलवाई थी, पानी की बहुत प्रॉब्लम थी पहले। मौजूदा पार्षद जो शरद चौहान है, उनकी तरफ से कभी कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम के जो कर्मचारी वगैरह हैं, सफाई सुथराई, कोई नहीं आते जहाँ पे, झाड़ू भी नहीं लगती है। नालियों में इतना कूड़ा हो जाता है कि पानी जब बरसात होती है तो सारा पानी सड़क पे दिखता। चलिए एक सवाल और लेंगे, क्योंकि नगर निगम की तरफ से एक डोर टू डोर कूड़ा उठाने का अभियान चलाया जा रहा है, हम इसे जानते हैं। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने की नगर निगम के द्वारा बात की जा रही है, तो आपके क्षेत्र से क्या कभी गाड़ियाँ कूड़ा उठाने के लिए आई?
देखिए गाड़ियाँ वगैरह तो डलाव करके आती हैं, वैसे कोई गाड़ी नहीं आती है। कोई भी गाड़ी डलाव करके गाड़ी वो तो आती है, वो अपने नहीं आती है, वो बाकी कोई गाड़ियाँ नहीं आती ना। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी बोला है, घरों से कूड़ा लिया जाता नहीं घरों से कोई कूड़ा नहीं लिया जाता है। है क्या घरों से कूड़ा लिया जाता है? घरों से तो कोई कूड़ा नहीं जाता, वो तो डला बनवा आता है, उस वहाँ पे कूड़ा डालती है पब्लिक जाके, वहाँ से गाड़ी आती है ले आती है। ऐसी कोई साफ सफाई नहीं है क्षेत्र के अंदर। आप हालत देख सकते हो, कुछ विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। चलिए यहाँ बात करते हैं अगर जनाधार की। हालांकि पिछली बार जब ये वार्ड 80 था तो शरद चौहान को लोगों ने अपना मत देकर ये सोचकर जिताया था कि कहीं ना कहीं वो यहाँ की जनता की समस्याएं सदन में जाकर रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की जनता यही कहती है। कैमरामैन सुबेग के साथ राशिद हुसैन, DG महाराज न्यूज़, आगरा।